सो ये जो प्रोसेस है फूड को मूव करना एनर्जी यूज़ करके, ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली मेंटेन करके पूरा हो जाए, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कंपेनियन सेल लेता है। ओके, अब हम देखते हैं अगर कंपेनियन सेल नहीं होता तो क्या होता। सो जो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होता कि विएबिलिटी नहीं होती। विएबिलिटी मतलब क्या, कि जो एबिलिटी है अभी उसको सक्सेसफुली और आराम से मूव करने की, एनर्जी यूज़ करके, मतलब बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के, तो उसी जगह पे क्या होगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी और फिर वो थोड़ा सा लेट ट्रांसपोर्ट होगा, लेट मूव होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो इसीलिए जो पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल में, इज़ दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब आराम से जो फूड है बिना किसी डिफ़िकल्टी से या बिना किसी डिफ़िकल्टी के सोर्स सेल से फ्लूएम में पहुंच जाए। ओके, इसीलिए जो हमारा कंपेनियन सेल है वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि अभी आप डायग्राम देखोगे, राइट, डायग्राम देखो यहाँ पर, ये पास पास में है। ओके, इसी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस मतलब क्या, उसके नाम से ही हमको पता चल जाता है कि क्या बताना चाह रहा है, कि वो बड़े डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है, सोर्स सेल से सिंक सेल तक लाना है। इसी जगह पे जो सोर्स सेल है वो एट द टिप ऑफ द प्लांट है, और जो सिंक सेल है वो है एट द मिडल, और मिडल या तो मिडल के नीचे। ओके, मिडल के नीचे कहीं तो सिंक सेल है। तो ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। और ये डायग्राम के थ्रू अगर हम प्लांट से रिलेट करें तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कि जो सोर्स सेल है समझो कि वो टिप में है। ओके, टिप ऑफ द प्लांट, और उसी से थोड़ा सा नीचे ये सिंक सेल है। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, कि टिप ऑफ द प्लांट में सोर्स सेल है, और उसके एंड में, ओके, उसके एंड में जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो है, या मिडल के थोड़ा सा नीचे वो रिक्वायर्ड पार्ट वहाँ पर है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल पता चल गया। सबसे पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ओके, अब हम हमारे पहले पॉइंट पे वापस आते हैं और डायग्राम पे वापस आते हैं। देखो स्क्रीन पे वापस डायग्राम आ चुका है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डायग्राम के थ्रू जाएंगी, पहले पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सो वहाँ पर क्या लिखा है, द फूड, और ब्रैकेट में आप देख सकते हो सुक्रोज और शुगर। तो फूड का अल्टरनेटिव क्या है, सुक्रोज या शुगर, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, राइट, यहाँ पर दिख गया, राइट। सो जो फूड है इज बीन लोडेड into the sieve tubes of the phloem by using energy from the ATP with the help of companion cell from the part of sufficient food. ओके, सो अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो ये जो सोर्स सेल है आपको दिख रहा है, देखो ग्रीन वाला जो है जिसके अंदर सफिशिएंट फूड है, सोर्स सेल से, सिंपल लैंग्वेज में बोले और एकदम फटाफट बोले तो सोर्स सेल से फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में पहुंचाना यूजिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, यही पूरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सोर्स सेल से फ्लोएम में एनर्जी यूज करके कंपेनियन सेल की हेल्प से, उसके मदद से फूड जो है वो यहाँ पर मूव किया जा रहा है। कहाँ पर, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में। ओके, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में। अब देखो ये तो देख लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनर्जी यूज हो रही है। ओके, बट यहाँ पर अभी जो ऊपर का था वही नीचे है, दैट इज फूड और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेम लेवल पे, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर हमने क्या देखा कि एनर्जी यूज हो रही है और कंपेनियन सेल के मदद से फूड अभी मूव होने वाला है। ओके, अब हमने नीचे का पार्ट इरेज कर दिया फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन और समझने के लिए। ओके, सो देखिए
अब इस डायग्राम में क्या दिखा है हमको कि कंपेनियन सेल के हेल्प से एनर्जी यूज करके फूड मूव होने वाला है। अब देखो ये जो अगला डायग्राम है हमारा, यहाँ पर एनर्जी यूज होके कंपेनियन सेल की मदद से फूड पहुंच चुका है। ओके, फूड पहुंच चुका है फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में। ओके, सो बेसिकली सीव ट्यूब्स अब हम नहीं बोलेंगे, हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, सो हम क्या बोलेंगे कि फ्लोएम में, ओके, फ्लोएम में अभी फूड पहुंच चुका है। ओके, फ्लोएम में फूड पहुंच चुका है। सो देखो जो पहले वाले डायग्राम में देखा था वही यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर क्या होने वाला था, फूड पहुँचने वाला था। पहुँचने से पहले हमने देख लिया कि क्या क्या हो रहा है, और इस वाले डायग्राम में क्या है कि फूड पहुंच चुका है। ओके, फूड क्या है, पहुंच चुका है। ओके, सो अब वापस इस वाले डायग्राम पे आते हैं, दैट इज पहला वाला डायग्राम हो गया। दूसरे वाले डायग्राम में हमने देखा कि एनर्जी यूज हो रही है, और अब ये है हमारा डायग्राम 3। तो डायग्राम में 3 में हमें क्या दिख रहा है कि एनर्जी यूज की है कंपेनियन सेल के मदद से, फूड फ्लोएम में पहुंच चुका है, नो इश्यूज, सब कुछ क्लियर है। ओके, फ्लोएम में पहुंच चुका है फूड। ओके, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर फूड ज़्यादा दिख रहा है। ओके, फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के जो कंपोनेंट्स है, दैट इज ब्लू, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लो हो गया। जैसे कि आप साइड में देख ही सकते हैं, देखिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है, एंड जो फूड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया। अभी किस वजह से हुआ, बिकॉज जो सुक्रोज दैट इज फूड जो था वो सोर्स सेल से फ्लोएम में आ गया। तो देखो जैसे कि हमने डायग्राम 1 में बात की थी, डायग्राम 3 को ही रखेंगे और डायग्राम 1 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, याद रखना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर पहले नहीं था। ओके, वाटर पहले भी था और फूड भी था। ओके, दोनों ही सेम कॉन्सेंट्रेशन में, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था। ओके, बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये चार्ट के थ्रू हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। देखो जब फूड जो है, ओके, वो फ्लोएम में नहीं आया था। ओके, तो ये बार देखो दोनों के दोनों बार सेम है। ओके, जो वाटर का बार है और जो फूड का बार है दोनों सेम है। मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है। ओके, यहाँ पर अब तक फूड आया नहीं है, बट जैसे ही फूड पहुँच गया फ्लोएम में, तो एज कंपैरेटिवली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस।